Welcome learner, welcome to all of you and once again in my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो मैं अपने संक्षिप्त वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने संक्षिप्त वीडियो में मापन तथा मूल्यांकन में नवाचार के तहत ग्रेडिंग प्रणाली यानी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वर्तमान समय में। तो इसके बारे में हम समझेंगे ये क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसके लाभ क्या है, इस प्रकार से ये इस शिक्षा में किस प्रकार उपयोगी है, चाहे हम प्राथमिक शिक्षा में हो, माध्यमिक में हो या उच्च शिक्षा में हो, ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसका चलन अभी तक उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में ही है, तो इसको हम समझते हैं कि ये इसका क्या उपयोग है, इसका क्या लेना देना है, शिक्षा में इसका क्या लाभ है। फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारे राष्ट्र में वर्तमान समय में विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि मापने के लिए छात्रों के द्वारा परीक्षा में दिए गए जो उत्तर होते हैं उसको परीक्षकों के द्वारा अंक प्रदान करने की विधि ही अधिक प्रचलित है। यानी कि हमारे राष्ट्र में वर्तमान समय में क्या होता है, विभिन्न विषयों, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी विषय हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें हम उपलब्धि ज्ञात करने के लिए छात्रों की उनके द्वारा जो परीक्षा टेस्ट ले रहे हैं उसके उत्तर को परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने की विधि ही प्रचलित है, जिसमें सामान्यतः 101 बिंदु अंकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी 101 बिंदु तक हम अंकन करते हैं, आकलन करते हैं, को प्रणाली यानी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अर्थात छात्रों को 0 से 100 तक के कुल 101 प्राप्तांकों में से कोई प्राप्तांक प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी देने तथा अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन बिंदुओं यानी प्रीडिसाइडेड आर्बिट्रेरी कट ऑफ पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम क्या करते हैं, 0 से 100 तक के कुल 101 प्राप्तांकों में से कोई प्राप्तांक प्रदान किया जाता है, तो इसके साथ साथ छात्रों को हम प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन में, द्वितीय है या तृतीय श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में अनुत्तीर्ण घोषित करने के लिए पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के मनचाहे विभाजन बिंदु न केवल वर्षों बल्कि अनेक दशकों तक बिना किसी संशोधन के चलते रहते हैं। यानी कि उनमें क्या खराबी है, क्या वो कोई संशोधन नहीं हो रहा, वो बिना किसी संशोधन के लगातार यानी सतत रूप से कंटिन्यूसली वो चलते ही रहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि विभाजक बिंदु बिना किसी तर्क संगत आधार के सदियों के पूर्व निर्धारित किए गए हैं। यानी कि यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि जो विभाजक बिंदु हैं, जिसमें हम बच्चों को विभाजित करते हैं, उनके उत्तर पे उनको अंक देते हैं, वो बिंदु बिना किसी तर्क संगत, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं है कि बिना संशोधन के चलते रहते हैं। यहाँ तक यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि अंकन की इस परंपरागत प्रणाली की आलोचना समय समय पर शिक्षाविद, अध्यापक गण, अभिभावक विंद, शोधकर्ता तथा छात्रों के द्वारा की जाती रही है। यानी क्या बताया जा रहा है, अंकन की इस परंपरागत प्रणाली जो सिस्टम है उसकी आलोचना समय समय पर शिक्षाविदों द्वारा, अध्यापक टीचर्स द्वारा एवं अभिभावक द्वारा, शोधकर्ता द्वारा तथा छात्रों द्वारा की जाती रही है। अंकन विधि का जटिल, समस्यात्मक तथा त्रुटिपूर्ण होना इस आलोचना के प्रमुख कारण है। वास्तव में अंकन की इस परंपरागत विधि में से दो अंक के कारण छात्र की श्रेणी अथवा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की स्थिति बदल सकती है। तो आज हमने जाना अपने संक्षिप्त वीडियो में कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, यह शिक्षा के मापन एवं मूल्यांकन में इसका कैसे उपयोग किया जाता है, इसके मतलब इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, इसका महत्व क्या है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करूंगी इसी कड़ी के बारे में, मापन एवं मूल्यांकन में नवाचार के आगे मैं बढ़ाऊंगी और विषयों को। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।